दाऊद उस्ताद, दाऊद उस्ताद, कई फतूहात का मेहमान, और अब ये तुर्कों की सरजमीन में शहीद हो गए। शहादत कबूल हो। आमीन आमीन आमीन। और जब तक तुर्क इस सरजमीन पर जिंदा है, इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। Jarkotai. आएगो। आएगो। अब मैं क्या करूंगा? जरकुताई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. आमीन आमीन। आमीन। अपना सर उठा के रखो। हाँ, ऐसे। ये इख्तिताम नहीं है और ना ही शिकस्त है। ये तो हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। ऐ लोगों, शनि शहर आज से गायों की मिल्कियत हो गया। ये वो जगह है जिसे तुर्क इस्लाम का गहवारा बनाएंगे और यहां मजीद तरक्की करते जाएंगे। और आपकी माल और दौलत, आपकी जानें और आप लोगों की इज्जत अब से मेरी जिम्मेदारी है। रियासत इंसाफ को नाफिज करना है और जब तक इंसाफ होता रहता है रियासत का वजूद रहता है। यही वजह है आपके हुकूक का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है। आपका मजहब हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हर कोई यहां सुकून से रहेगा। हाँ, मगर आपको यह मालूम होना चाहिए मैं आप में से किसी का मालिक नहीं। मैं सिर्फ यहां इंसाफ और अदल की तलवार का मालिक हूं। वो दिन जब मैं खाक हो जाऊंगा, मेरा खैमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहेगी। हम ये नहीं भूलते कि हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हम तो यहां तक भी जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारी मंजिल किज़ल अलमा है, दुनिया के लिए नया निजाम बनाने के लिए और अपने एलाए कलमतुल्लाह के लिए। उस रास्ते के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और मकसद पे डटे रहेंगे। हमारे अजदाद इन जमीनों पर इसलिए आए ताकि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल, हम मगरिब का रुख करेंगे। अब आप लोगों का और हमारा नया घर शनि शहर होगा। शनि शहर कई और फतुहात की तरफ हमें लेकर जाएगा इंशाअल्लाह, और हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और ये वक्त जो बहता चला जाता है एक दरिया की तरह,
और हम हैं उस दरिया से निकलती हुई नहरें। हम ऐसी रियासत बनाएंगे जो हमेशा जिंदा रहेगी, और ये रियासत वो रियासत होगी जो इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया पर लहराती चली जाएगी। और इस रियासत के कायम होने से इंसाफ पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। ये रियासत वो रियासत होगी जो हमेशा कायम रहेगी। उस्मान साहब ने आपको सलाम भेजा है। वालेकुमुस्सलाम। खुश आमदीद एलची। हमने यीनी शहर को फतह कर लिया है। सरदार ने दावत का इंतजाम किया है, आपको भी मदऊ किया है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी खबर है। हाँ उस्मान साहब, उनकी कोई हद ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्मान साहब की दावत में शिरकत करना हमारे लिए एजाज की बात है। उन्हें बताइएगा कि हम जरूर आएंगे और सलाम भी दीजिएगा। शुक्रिया। ए कुल कायनात के रब मेरे अल्लाह, तूने ही हमें इतनी फतूहात नसीब फरमाई, और जो तूने हमें अदा की है वो सरजमीनें, उनके लिए कई दिलेर मर्द और औरतों की शहादत हुई। उस्मान, वालिदा, वालिदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। या रब्बी, हमारा दीन हमें सिखाता है अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा मत कहो। इन शुहदा को मेरे अल्लाह पैगंबरों और सहाबा की गुलामी में कबूल फरमाए। या अल्लाह, बदर और ओहद के शुहदा की तरह इन्हें अपनी जन्नत के लिए कबूल कर या रब्बी। आमीन आमीन। हाँ बेटा, हमने आपसे कुछ कहना है बाबा। पहले सेल्वी और अब आइगुल। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं मैं। मेरी बहन अपने गद्दार शौहर के बारे में मालूम होने से पहले ही इंतकाल कर गई। अगर वो ये बात उसके बारे में जानती होती तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। हर चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ये बात जाने बगैर चली गई। बिल्कुल ठीक कहा। सेल्वी, आइगुल, कुंचा और इनके अलावा हमारी तमाम बहनें जो शहीद हुईं, वो सभी एक मुकद्दस
मकसद के लिए शहीद हुई। आईगुल जाने से पहले ही वो जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। समझ में नहीं आता हम लोग उसके मासूम बच्चों को उसके बारे में कैसे बताएंगे। हम मजबूत रहेंगे आयशा, मजबूत रहेंगे। हम उसके बच्चों के सामने हरगिज नहीं रोएंगे, उन्हें हौसला देंगे। बल्कि ख़वातीन सुने, जिस दिन से हमने अपनी तलवारों को उठाया है तो समझ लें कि हमारा मकसद सिर्फ अपनी जानें कुर्बान करना है। आईगुल की इस निशानी को हम हमेशा याद रखेंगे। तो आइए तमाम शोहदा को सलाम पेश करें जिन्होंने हमारे सरदार के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करो बेटा, शुरू करो, आफियत हो। तो बेटा कहो क्या कहना है। बाबा, मैं और मेरा भाई अलाउद्दीन कुछ सोच रहे थे, लेकिन हम पहले आपकी इजाजत चाहते हैं। आगे? रियासतें मुश्किलात उबूर करके कायम होती हैं, लेकिन उन्हें तबाह कर दिया जाता है हसद और बुग़्ज़ की लड़ाई की वजह से, है ना बाबा? लिहाजा हम दोनों मिलकर रियासत की मजबूती के लिए इत्तेहाद कायम रखेंगे और फराइज अंजाम देंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इल्म से आपकी रियासत की खिदमत करना चाहूँगा, और इसीलिए मैं कोनिया जाकर तालीम हासिल करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन बेटा, ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुमने क्या सोचा और हम बेटा? मैं जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, अपनी तलवार इस्तेमाल करना चाहता हूँ बाबा। मेरे बच्चे एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं, जैसे गुल तिगिन और बिलगे का गम पे। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे, अरे माशाल्लाह। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बेटा। रियासत एक परिंदे की तरह है जिसके दो पर हैं। उसका एक पर तो तलवार है और दूसरा इल्म और इरफान है। अब बात यह है, अगर उसके एक पर को भी नुकसान पहुंचता है तो उस सूरत परिंदा उड़ नहीं पाता, और अगर उड़ नहीं पाएगा तो
दुनिया पर हुकूमत कैसे करेगा? हर जगह पर इंसाफ कैसे करेगा? मेरे बच्चों, यूं समझ लो कि आप दोनों परिंदे के दो पर हो और रियासत आपकी वजह से जिंदा है। रियासत की खातिर अपनी जिंदगी गुजारोगे। मेरे बहादुर बेटे, ये मैं हूं गुंदूस। आप कहते होंगे कि मुझे देर हो गई। बिल्कुल ठीक हैं आप। मुझ में आने की ताकत नहीं थी। लेकिन अब मैं आ गई हूं। आयशा, गुंदूस, मैं आपसे वो बातें करने आई हूं जो मैं आपके सामने नहीं कह सकी। मैंने इस मिट्टी में सिर्फ आपको ही दफन नहीं किया है, अपनी ख्वाहिशें भी दफना दी हैं। मैं अंधेरे में रह गई। मैं नहीं कहना चाहती थी ये। जब से आप गए हैं चारों तरफ तारीकी है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। आपने मना किया था मुझे। नहीं रोऊंगी मैं। लेकिन अब सूरज दोबारा तुलू हो रहा है। दोबारा। गुंदूस, गुंदूस साहब, हमारी एक और औलाद होगी। एक और औलाद जो आपको याद करेगी, आपसे प्यार करेगी, लेकिन हमेशा आपकी कमी को महसूस करेगा और हसरत करेगा आपसे मिलने की। मुझे अच्छी तरह आपका वो खिलता हुआ चेहरा याद है जो पहली औलाद के होने पर था। मुझे वो याद है। काश के अब भी आप मेरे साथ होते यहाँ पर और मैं आपकी चमकती हुई खूबसूरत आंखों को देख सकती और आप मुझे कहते कि आयशा, मेरी आंखों की रोशनी। गुंदूस, बहुत याद करती हूँ मैं आपको। काश मैं आपको बचा लेती, काश मैं वक्त पर पहुंच जाती। लेकिन सुने, ये मत समझिएगा कि मैं कमजोर हूं। मैं किसी भी मुश्किल से नहीं घबराती। आपने अपनी जान देके ऐना गोल को हमारा वतन बनाया और फख्र से शहीद हुए। मेरा वादा है कि मैं आपकी औलाद की परवरिश करूंगी और उनका दिफा करती रहूंगी। आपकी औलाद को मैं आपकी मेरास के लायक बनाऊंगी। मलहून, रब का लाख लाख शुक्र है। रब ने हमें हर वो चीज अता की जिसको हमने अपना हदफ बनाया। शुक्र है अल्लाह का उस्मान। अल्लाह की इनायत है कि उसने आपको हमारा सरदार बनाया, वरना हम किस काबिल थे। सुनो, नाइंसाफी मत करो अपने साथ। रियासत का वजूद माओ के साथ होता है।
अगर तुम्हारे जैसी मजबूत माँ मेरे साथ ना होती, मेरा खानदान साथ ना होता, और इसमें कोई शक नहीं। आपकी मोहब्बत मेरे दिल को मजबूत करती है। आपकी मोहब्बत की रोशनी मेरे दिल में है। आपको हर जगह अपने साथ देखना चाहती हूँ मैं। ओह मेरी खूबसूरत खातून, जब तक मेरा खानदान मेरे साथ है, कोई भी चीज मुझसे मेरी इस्तकामत नहीं छीन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मेरी बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे आपकी तरह बहादुर, दलेर और मजबूत बने। वो माँ है जो बच्चों को सरदार बनाती है, वो वैसे ही होंगे जैसी उनकी परवरिश होगी। हम अगर इंशाअल्लाह तुम्हारा सब्र और सख्ती उनकी परवरिश के लिए ही होगी, ताकि हमारी रियासत पूरी दुनिया तक फैल जाए। वैसे भी कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है जिसकी माँ तुम्हारे जैसी हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उस्मान साहब, इसी कबीले में कई ख्वाब देखे हैं उसने। अब उसने मजीद जगहों को फतह कर लिया। बहुत आला। जंग से बाज रहना सरदार को सेब नहीं देता। फतूहात जारी रहनी चाहिए ताकि सरदारी कायम रहे। फतह तुर्कों के लिए पानी की तरह है, जिसे पीते रहना लाजमी है। रियासत उस्मान साहब कायम करेंगे, जो तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण होगी, और को बानो गुलची के लिए अपने मकसद की हिमायत करना एजाज की बात है। चूंकि तुम फतूहात के बहुत प्यासे हो, फिर तुम उस्मान साहब के साथ रहोगे, तुम उनका हुक्म भी मानोगे। फतूहात का पानी अपने दिल को मुतमईन करके पी लो बेटा। भाईजान, आप बाबा के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा ले चुके हैं। आपके ख्याल में हमें काफिरों को मारना कब नसीब होगा? मुझे माजी में भी बेसब्री थी, लेकिन वक्त तेजी से गुजरता है। तुम लोग जल्दी उन काफिरों के साथ मुकाबला करोगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। मेरी माँ आ रही है, चलो। अम्मा, आप ये क्यों लेकर जा रही हैं? आपने देखा आयशा, ये बड़े हो चुके हैं और हमें काम नहीं करने देते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इस दिन के लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अहमद ने पैगाम भेजा है, वो सता मुर्तफा से वापस आ रहा है और मुझे लगता है कि कल तक वो यहाँ पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए चलिए। ये बताओ कुनिया में क्या सूरत हाल है? वहाँ तेज हवा चलती है? जी मेरे शेख, उस हवा से ही रियासत का बीज सरहदों तक पहुंचेगा। तुर्कों की रियासत यहीं से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह है जो हवा चलाता है, जिससे बीज फूलते फलते हैं। अपनी बेटी और मेरे पोते के बारे में बताओ दुर्सन। वो आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। उनके काफिले तैयार हैं। कई कबीले आएंगे, जल्द मुलाकात होगी आपकी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो आएंगे। आपने अपने तलबा को अलविदा तो कहा होगा ना? हाँ, अब मैं मदरसे का उस्ताद नहीं, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन का कासिद हूँ। उस्मान साहब के लिए तोहफा लाया हूँ। मैं वो फर्ज अदा करने आया हूँ जो मुझे मेरे सुल्तान ने दिया। आपका फर्ज बहुत अहम है, क्यों दुर्सन?
हमें काबिल लोगों की जरूरत है जो तलवार भी चलाना जानते हो। मैं बता सकता हूं ये अच्छी खबर लाए होंगे। वो जो चीज लेकर आए हैं नई रियासत का इशारा दे रही है। इंशाल्लाह जरूर बनेगी। उस्मान साहब जल्द ही एक नई रियासत बनाएंगे, ऐसा ही है ना? मेरे भाइयों, हम अपनी तलवार से उसे ले लेंगे। आपने ठीक कहा, हमारे सरदार आ रहे हैं। यानी शहर और इसके साथ बिलजिक, इनागोल और बहुत से और शहर भी काइयों की मिल्कियत हो चुके हैं। हम जानते हैं कि काई कबीला बहुत बड़ा हो चुका है और हम इसीलिए उसके मुताबिक ही अपने इकदामात करेंगे। उन सरजमीनों में जहां इस्लाम के झंडे की आबियारी हुई है वहां जुल्म और नाइंसाफी को खत्म किया जाएगा। खुश आमदीद। शुक्रिया उस्मान साहब। ये सुल्तान अलाउद्दीन की अलामात हैं उस्मान साहब। उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही नायाब घोड़ा भेजा है। ताकि आप हमेशा फाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आपके लिए एक कुरान मजीद भी भेजा है। ये कुरान मजीद आपके दौरे हुकूमत में आपकी रहनुमाई करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने आपके लिए एक तलवार भी भेजी है ताकि कोई भी आपकी राह में रुकावट न बन सके। हमारे सुल्तान अलाउद्दीन आपकी खुशी में खुश हैं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। आप भी सलामत रहिए दुर्सुम फकीह। ये फतुहात तुर्कों और इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए है। सुल्तान हमारे लिए रास्ता बनाते रहे, हम उस पे चलते रहेंगे और जब तक हमारी सांसें रुकती नहीं और ये दुनिया जब तक बाकी है, भाई भी रुकने वाले नहीं हैं। इस्लाम मजहब है इंसाफ का,
और हम भी इसे पूरे दिल से पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे। जहां पर भी जुल्म और नाइंसाफी होगी तो वहां उस सूरत इंसाफ की तलवार बुलंद की जाएगी। और अब हमारा अगला हदफ है सबसे पहले बुरसा और फिर दूसरी तरफ इज़्निक, यानी शहर हमारा दारुल हुकूमत होगा। और अब से ये शहर हमारी होने वाली फतूहात का मरकज होगा। मेरे सरदारान और मेरे भाइयों, हमारी ताकत मुकद्दस फरीजे से आती है। अलबत्ता असल ताकत कुछ और भी है, जो कि किसी मर्द से कम नहीं, काइयों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली ख्वातीन है जो हमारे साथ होती है। ये सिपाहियों की वजह से है, लोहे की तरह मजबूत दिल रखने वाले दिलेर जंगजुओं की वजह से, और हमारे साथ अपना परचम लहराने वाले हमारे सरदारों की वजह से है। जब तक तुर्क शाना बशाना खड़े हुए हैं, कभी कोई नहीं रोक सकता हमें। जब तक आसमान नीचे नहीं गिरता और जब तक ये जमीन फट नहीं जाती, आपकी रियासत और रिवायात को कोई नहीं तोड़ सकता कभी। और इसलिए अपनी रिवायात इस पूरी दुनिया तक फैलाने से पहले हमारे लिए जीना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।